यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से परम पूज्य श्री अनुदाचार्य जी महाराज की अच्छी बातों को देश दुनिया में पहुंचाने का हमारा प्रयास है, जो आप सभी श्रोताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं है। यदि आप श्री अनुदाचार्य जी महाराज से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। हैदराबाद के तेलंगाना में गोशा महल पुलिस ग्राउंड पर आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन अनुदाचार्य जी महाराज ने कहा कि मनुष्य भक्ति और एकाग्रता के लिए भजन, कीर्तन, मंत्र जाप और स्मरण जैसी तमाम चीजों का सहारा लेते हुए ईश्वर को पाने का प्रयास करता है, लेकिन मंत्र, भजन व कीर्तन की कुछ मर्यादाएं होती हैं, जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में भगवान के कई मंत्रों व भजन कीर्तन का उल्लेख मिलता है और मंत्र कैसे जपना चाहिए, कीर्तन और भजन कैसे करना चाहिए, सभी कुछ विधि पूर्वक लिखा हुआ है। अनुदाचार्य जी महाराज ने आगे कहा कि मंत्रों की मर्यादाएं होती हैं। उन्होंने गायत्री मंत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि गायत्री मंत्र को भीतर जपना चाहिए, क्योंकि अंदर का विषय है, तभी यह ज्यादा फलदायी होता है। इसके अलावा भगवान विष्णु और भगवान शंकर के मंत्रों का भी विधि पूर्वक जाप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्र जाप करते समय आपका ध्यान भगवान के दिव्य स्वरूप पर केंद्रित होना चाहिए और जहां तक हो सके मानसिक जाप करना चाहिए। यदि अंदर से जाप है तो मन का भटकाव मिट जाएगा और मन इधर उधर नहीं भटकेगा। अनुदाचार्य जी महाराज ने कहा कि कीर्तन और भजन में अंतर है, लेकिन कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते, वो कीर्तन को ही भजन मानते हैं। उन्होंने कहा कि भजन वह है जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा भाव व्यक्त कर लिखा गया है। भजन मूल रूप से किसी देवता की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है, जिसमें भक्त अपने देवता के प्रति समर्पण महसूस करता है, उनकी उपासना करता है और वंदना करता है। और कीर्तन वह है जिनका उल्लेख वेदों पुराणों में है। उन्होंने कहा कि पहले के लोग भजन का मतलब भगवान को भजना मानते थे, जिसमें वह भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण करते थे, लेकिन आज लोग भजन का मतलब गलत निकाल रहे हैं। अनुदाचार्य जी महाराज ने कहा कि भजन का मतलब है कि भगवान में डूब जाओ, भगवान के चिंतन में खो जाओ। अनुदाचार्य जी महाराज ने आगे कीर्तन की महिमा का बखान करते हुए श्रोताओं को बताया कि भगवान का कीर्तन करना चाहिए और कीर्तन मानसिक तौर पे हो तो उसका फल हजारों गुना होता है। उन्होंने कहा कि कीर्तन के दौरान आप भावपूर्वक अपने मन को भगवान के समीप ले जाओ और भगवान के दिव्य स्वरूप को निहारते हुए उनका दर्शन करो। ये मान्यता भी है कि कीर्तन ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ किया जाता है तो उतना ही प्रभावशाली होता है। इसीलिए व्यक्ति को परिवार सहित घर में कीर्तन करना चाहिए। कुछ लोग नृत्य करते हुए भी कीर्तन करते हैं। नृत्य करते हुए कीर्तन करने से कई तरह के रोग ठीक होने की भी मान्यता है। पौराणिक कथाओं के आधार पर माना जाता है कि शिवजी और मां पार्वती ने नृत्य करते हुए कीर्तन करने की शुरुआत की थी। माना जाता है कि जहां कीर्तन होता है वहां साक्षात भगवान का वास माना जाता है। अनुदाचार्य जी महाराज ने कहा कि इसी तरह कीर्तन के दौरान ताली बजाने की भी परंपरा है। उन्होंने कहा कि पौराणिक कथा के अनुसार ताली बजाने की शुरुआत सर्वप्रथम भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद ने की थी। प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते थे तो भगवान श्री हरि विष्णु के भजनों को ताल देने के लिए हाथ से ताली बजाते थे। दोनों हथेलियों को निरंतर पीटने से एक अलग ही ताल का निर्माण हुआ और वह ताल की धुन सभी तक पहुंचने लगी। ऐसा भी माना जाता है कि नियमित रूप से कीर्तन करने से घर की नेगेटिविटी भी दूर होती है।